नमस्कार श्रोतागण, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री विरूपाक्ष सरकार में। आज हम जानेंगे काशी क्षेत्र का महत्व। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, काशी क्षेत्र का बड़ा महत्व है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में शांडिल्य नामक एक समदर्शी ब्राह्मण था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम विशालाक्षी था। नाम के अनुरूप वह अति सुंदर थी। बाल्य अवस्था में ही उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन वह अपने पिता के घर ही रहती थी। वहां रहते हुए वह युवावस्था को प्राप्त हुई। युवावस्था में पदार्पण के करने के बाद भी उसका पति उसे लेने नहीं आया, तो वह पाप कर्मों में लिप्त हो गई और काशी क्षेत्र में रहते हुए उसने बहुत दुराचार किए। मार्गशीर्ष मास में पाप नाशनी पंचकोशी यात्रियों को देखकर वह सोचने लगी कि क्यों ना इनसे धन हड़पा जाए। उस रात सभी यात्री दुर्गा कुंड पर ठहरे थे। विशालाक्षी धन प्राप्ति के प्रलोभन में आकर वहां गई और वहां भजन कीर्तन करने लगी तथा उन्हें प्रसन्न करने लगी। वे परम वैष्णवी समझने लगी। लालच में आकर विशालाक्षी ने इन यात्रियों के साथ हो गई। उसने कर्दमेश्वर, दहलीश, रामेश्वर में निवास किया और वरुणा संगम में स्नान किया। यात्रियों से उसने काशी महत्व की कथा सुनी। उस संत समागम से उसकी बुद्धि पर पड़ा पर्दा हट गया और उससे बड़ा पछतावा हुआ। उसने यात्रियों को उनका सारा धन लौटा दिया और बुरे कर्मों से दूर होने का निर्णय किया। उसने संत जनों से कहा कि मुझे पाप नाश का कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम तो खुद धन्य हो, तुम कैसे पापों में घिर सकती हो? तुमने तो काशी क्षेत्र की परिक्रमा की है। इस प्रकार वह संत जनों के साथ परिक्रमा करने लगी। 5वें दिन सभी ने वृषभ खंड में स्नान किया तथा वरुणा संगम से आदि केशव का पूजन किया। फिर विशालाक्षी मुक्ति मंडल में आई और वहां उसने भगवान शिव की पूजा की। इस प्रकार वह पापों से मुक्त हो गई और उसके परिवार ने उसे घर में आदर पूर्वक स्थान दिया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह काशी क्षेत्र का महत्व है। इसको पढ़ने तथा सुनने से और सुनाने से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह शिवगामी बनता है। ओम नमः शिवाय।